हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू माय क्लास, रिवीजन क्लास और चैप्टर 2। आज पढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, जो कि एक बच्चे ने पूछा था कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होती क्या है। तो इसका ट्रिक मैंने बताया था, सबका सेम नहीं तो तुम गलत। मीन्स इक्वेशन राइट वाली भी सेम होनी चाहिए और लेफ्ट वाली भी सेम होनी चाहिए। वहाँ पर मैंने दूसरा एक कॉन्सेप्ट बताया था, फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड, जैसे लाइक प्लस माइनस इज इक्वल्स टू ग्रेटर दैन और लेसर दैन, हैव अ सेम डायमेंशन। अगर उसके बीच में कुछ ग्रेटर दैन लेसर दैन अगर होता भी है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, उनका डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो इसको इससे समझ सकते हैं कि सपोज एल इज ग्रेटर दैन बी और एक्स इज लेंथ, तो डायमेंशन फॉर्मूला इज बी इज क्या होगा, वो भी क्या होगा, लेंथ होगा, है ना। क्या होगा, लेंथ होगा। इस समय ग्रेटर दैन और लेसर दैन से कोई मतलब नहीं है। नाउ अगर मैं बोलूँ कि एक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस सी अपॉन टी, और सी का यहाँ पर डायमेंशन क्या है, लेंथ है, तो एक्स का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। ओके, सो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। नाउ सेकंड इक्वेशन मोशन का ये सवाल है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ एस से शुरू करते हैं, यानी सिक्वेंस वाइज से शुरू करते हैं। तो एस हमने ले लिया, एस का क्या होता है, डिस्टेंस, जिसका कि डायमेंशन फार्मूला होता है एल या एल की पावर 1, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया T1 से। नाउ अब हम लेंगे यू टी, जो T2 से प्रेजेंट कर रहे हैं हम। अब यू क्या है, हमारा वेलोसिटी है, जिसका कि डायमेंशन फार्मूला होता है L1 T माइनस 1 इंटू टी की जो डायमेंशन होता है T1। तो टी की पावर माइनस 1 से टी की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी और जो हमारा डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा L1 आ जाएगा। नाउ हम कंसिडर करेंगे T3। अब यहाँ पर आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला आपको मालूम है, L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू T1 का होल स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला निकल के आ रहा है L2 T माइनस 2। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तो सेम आ रहे हैं T1 T2, लेकिन ये 3 वाला सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, सो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड। यानी अगर हमारी तीनों इक्वेशन वैलिड होती, मीन्स तीनों इक्वेशन सेम होती, तो डायमेंशनली वैलिड होता। इस वजह से इसको डायमेंशनल कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे। ओके, सो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का ये कॉन्सेप्ट है। नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल के बारे में मैं बता चुका हूँ। सम यूनिट्स रिटेन्ड और जनरल यूज थ्रू आउट SI। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ करते हैं, लार्ज डिस्टेंस पर हमने किया था। इसमें क्या था कि यहाँ पर दो एंगल थे, एक प्लेन एंगल था और एक सॉलिड एंगल था। ये मैंने बताया था कि प्लेन एंगल 2D फिगर में ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर कंसिडर क्या करते हैं, डी थीटा एक स्मॉल एंगल, जिसका कि ds क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, और r क्या है, रेडियस। जब इन दोनों का रेशियो क्या है, एक से कम हो, तो एज वी कंसिडर प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू डी थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ r अपॉन रेडियस, डी थीटा इज इक्वल्स टू ds अपॉन r, है ना। तो डी थीटा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ r अपॉन r। तो लेंथ ऑफ r क्या है, ds, और r क्या है, रेडियस अपॉन r। नाउ अब प्लेन एंगल में समझ लें कि मैंने यहाँ पर x और y एक्सिस ड्रॉ की है। तो मैंने क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि ये प्लेन में है। दिस इज एन प्लेन एंगल विच हैविंग ओनली अ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, है ना, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर हम यहाँ पे थीटा को बड़ा करते हैं, यानी थीटा इज इक्वल्स टू, और उसकी जो आर्क है वो क्या है, s, जिसका कि डिस्टेंस s है, और रेडियस कितनी है, r। तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर s इज इक्वल्स टू r, और वो किस में मेज़र करते हैं, रेडियन में। यहाँ पर ये बताने का कॉन्सेप्ट ये था कि दो चीज़ ऐसी हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जिसको हम मेज़र करते हैं, रेडियन और मैं बताता हूँ सॉलिड एंगल में। ओके, नाउ अब सॉलिड एंगल के बारे में बात करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। नाउ सॉलिड एंगल रेफर्स टू हैपन्स इन 3D फिगर। सपोज कीजिए कोन है, और कोन का जो निचला हिस्सा वो राउंडेड एक कोन हम बना लेंगे। अगर हम मेज़र करते हैं 360 डिग्री का एंगल, तो आप ये एज्यूम कीजिए कि वो 360 डिग्री एंगल है। वो एक एज्यूम करिए कि वो सॉलिड एंगल, जो कि एक पूरा 3D एरिया कवर कर रहा है। तो दिस इज़ द सॉलिड एंगल। अब ऊपर वाला जो सरफेस है आपका, वो क्या है, प्लेन नहीं है, क्योंकि उसमें एक मान लीजिए एरिया होगा, यानी एरिया ऑफ सर्कल होगा। अब मैंने यहाँ पर बताया भी है कि प्लेन एंगल क्या है, विच इज़ समथिंग एन आर्क टाइप में होगा, वो प्लेन एंगल होगा। और जो राउंडेड होगा, जो नीचे 3D में होगा, वो क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। अब सपोज कीजिए कि उसकी रेडियस कितनी है, r है, और एरिया है a, और डी का मतलब स्मॉल एरिया, a का मतलब बिग एरिया। और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा में और डी ओमेगा में।
Okay, so here is in cone the bottom side of, if you imagine V shape having an angle omega और d omega just also known as solid angle, इसको बोलते हैं solid angle, जो कि हम कोन में या किसी स्फेयर में हम मेज़र कर सकते हैं। स्फेयर में तो मेज़र करना तो एक बहुत क्रिटिकल केस होगा, लेकिन इसी वजह से मैंने इसको एक कोन का एग्जांपल दिया सॉलिड एंगल को। नाउ अब हम मेज़र कैसे करेंगे इसे, तो वही सेम प्रोसेस, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया सामने वाला अपॉन किसका, कोन का, तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो वहाँ पर एरिया क्या है, डी ए अपॉन रेडियस क्या है, आर स्क्वायर, और उसको हम मेज़र के यूनिट में करते हैं स्टी रेडियन में, है ना, किसको मेज़र करते हैं, स्टी रेडियन में, वेयर जो ये साइन है ये ओमेगा का साइन है। ओके, नाउ मैंने एक बताया था आपने मेज़रमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, जैसे अगर हमें किसी को प्लैनेट या स्टार्स का मेज़रमेंट करना है किससे, अर्थ से, तो वो डायरेक्टली एम स्केल से तो होगा नहीं। ऐसे में क्या होगा कि हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम पैरेलैक्स मेथड करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। तो आप मान लीजिए कि एक पेंसिल है आपके सामने और उसके पीछे एक दीवार है, और उसे आप क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम पे आप उसे राइट हैंड साइड क्लोज करेंगे, लेफ्ट हैंड आई से देखेंगे, और दूसरी बार लेफ्ट हैंड आई क्लोज करेंगे और राइट हैंड साइड देखेंगे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो नाउ सी पेंसिल विद you notice that the position of pencil seems to be changed with respect the point on the wall। तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट आई से और राइट आई से उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल। सो ये फिनोमिना दिस इज़ कॉल्ड अ पैरेलैक्स, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। सो दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस, यानी उन दोनों के पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हुआ उसको बोलते हैं बेसिस। और वो डिस्टेंस क्या है, इन दिस एग्जाम्पल बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आई, यानी हमारी दोनों के बीच में, आई के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, बेसिस है। नाउ टू मेजर द डिस्टेंस डी ऑफ अ फार अवे प्लैनेट्स, कोई बहुत दूर प्लैनेट है, तो उसका हम क्या करेंगे कि अर्थ पर टू ऑब्जर्वरीज रखेंगे, ए और बी, जो कि बी लेंथ के अपार्ट है। अब देखते हैं, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ कि ए और बी जो बी लेंथ से अपार्ट हैं, और ये जो डी है वो सेम लेंथ है, और वहाँ पर एक एस जो कि एंगल बना रहा है, एंगल ए एस बी। तो यहाँ पर बी अपॉन डी का जो रेशियो बहुत एक से कम है और थीटा स्मॉल है, तो ये जो ट्रायंगल है वो किसकी शेप में आ जाएगा, एन आर्क की शेप में आ जाएगा। मैंने बताया था अभी वीडियो में भी बताया, ऑनलाइन क्लास में भी बताया। तो अब यहाँ पर पैरेलैक्स मेथड यूज़ करेंगे, बाय द सर्कल मान लेंगे इसे, और ये जो इतना पोर्शन हो जाएगा वो एरिया ऑफ सेक्टर का हो जाएगा। तो बहुत ईजी हो जाएगा थीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, बी, और रेडियस क्या हो गया हमारा, डी। तो थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी, और हम डी को अरेंज करके बी अपॉन थीटा ये आराम से हम निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स अप टू द ऑर्डर ऑफ -10 to the power 8 to -10 to the power 10। हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जैसे लाइक टनल माइक्रोस्कोप, जिससे हम इस चीज़ को मेज़र किया जाता है ना। एंगस्ट्रॉम के बारे में मैंने बताया था आपको, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power -10, और 1 फर्मी की वैल्यू कितनी होती है, 10 to the power -15। तो ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। बस एक बार आपको रिकॉल करना है, और एक बार आपको देखना है कि हाउ इज़ इट मेजर्ड विद अ टनल माइक्रोस्कोप। नाउ मैंने ये भी बताया था यहाँ पे कि विजिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ और लाइट का डुअल पार्ट होता है, एक वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर मीन्स द विच ट्रैवल्स इन द एयर, एंड पार्टिकल मीन्स इट एमिट्स फोटोन। तो उसकी जो रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये तो एक लाइट की वेव नेचर के बारे में बात कर रहे हैं हम। द साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन स्मॉल, यानी इलेक्ट्रॉन का साइज़ तो उससे भी छोटा होता है ना, दैन दिस वेवलेंथ, उसकी लाइट की वेवलेंथ की रेंज से भी। सो रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलप टू मेजर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ टनलिंग माइक्रोस्कोप। मैंने बताया था अभी, टनलिंग माइक्रोस्कोप से हमको इससे देखते हैं। नाउ
अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑयलिक एसिड इज़ गिवन बिलो। ऑयलिक एसिड को मैंने बताया था कि एक सोपी लिक्विड होता है विद अ लार्जर मॉलिक्यूलर साइज अकॉर्डिंग टू 10⁻⁻⁹। मैं फिर बताऊंगा कि इतना ज़्यादा भी नहीं होता 9, क्योंकि जो उसकी रेंज होती है, लाइट की रेंज होती है, उससे तो काफ़ी बड़ा होता है। तो आइडिया इज़ फर्स्ट टू फॉर्म मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। मोनो मतलब सिंगल लेयर, कहाँ पर? ऑन अ वाटर सरफेस पर उस मॉलिक्यूल को हम लाए कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड इन एल्कोहल मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर क्यूब के एक वॉल्यूम में मिला देते हैं, किसके? एल्कोहल सॉल्यूशन में। देन उसको डाइल्यूट करते हैं। नाउ फिर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब वहाँ से सॉल्यूशन से लेते हैं एंड डाइल्यूट टू द 20 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग एल्कोहल। तो द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1/20 × 20। ये क्या हो गया हमारा? उसका वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ओलिक एसिड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ वी lightly sprinkling some lycopotassium पाउडर उस सरफेस पे हम छिड़कते हैं। ऑफ वाटर इज़ अ लार्ज ट्रफ, ज़्यादा ट्रफ में छिड़कते हैं। एंड पुट ऑन अ ड्रॉप, एक ड्रॉप्स वाटर की ड्रॉप डालते हैं उसमें। द ओलिक एसिड ड्रॉप्स स्प्रेड, अब जो ओलिक एसिड है स्प्रेड हो जाएगा इनटू द थिन लार्ज लेयर। थिन यानी पतली और लार्ज लेयर कहाँ पर? सरफेस ऑफ द सर्कुलर फिल्म ऑफ द मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑफ द वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस की जो मॉलिक्यूलर थिकनेस है वो पतली होगी लेकिन लार्ज सरफेस हो जाएगा। नाउ देन वी क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ द थिन लेयर टू गेट इट्स एरिया। अब हम वहाँ से हम क्विकली मेजर कर लेंगे डायमीटर ऑफ द एरिया उस सरफेस सर्कुलर फिल्म का। सपोज वी हैव अ ड्रॉप्ड एंड ड्रॉप्स, हमारे पास एंड ड्रॉप्ड हैं वाटर की। इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, यानी हम एन ड्रॉप्स की वॉल्यूम फाइंड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? तो एन ड्रॉप्स का तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे वी का। नाउ अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, तो वो हम निकाल चुके हैं। एन इंटू वी इंटू 1/20 × 20, ये उसका जो वॉल्यूम था पहले। नाउ थिकनेस ऑफ द फिल्म टी कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म। तो वॉल्यूम ऑफ फिल्म हम निकाल चुके हैं, है ना, और अपॉन एरिया। तो T इज इक्वल्स टू एन वी इंटू 20 × 20 इंटू ए। तो ये दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर साइज और डायमीटर ऑफ द एनी स्मॉल एटम मॉलिक्यूल्स। सो थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आ गया होगा।